हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं वर्ण, शब्द, क्रिया या वाक्य। तो साथियों, आपको पता होगा कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि शब्दों के सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि अनुज शब्द में उपसर्ग है अ, अनु, ज या आन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि अनुज शब्द में जो उपसर्ग है वह अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि अनुज शब्द में अनु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 जो पर्यायवाची संबंध से शब्द से संबंधित है साथियों। यहाँ पूछ रहा है प्रश्न नंबर 3 कि अमृत का पर्यायवाची क्या है? नश्वर, सुधा, आंसू या आयास। तो साथियों, अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द या सुधा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह क्या कहलाता है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रतिकूल में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्रतिकूल में जो समास है वह अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5-6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है साथियों कि फूल कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ जो है साथियों, फूल जो है यह समस्त जाति का वर्णन करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का रहा है ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि ईमानदारी में जो संज्ञा है वह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए यानी जिससे किसी का भाव पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं साथियों। जैसे ईमानदारी, कंजूस, बूढ़ापा ये सभी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बूढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बूढ़ापा कौन सी संज्ञा है? यहाँ आपसे सीधे तौर पे पूछा जा रहा है कि बूढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, तो बूढ़ापा कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर होगा साथियों भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा
और साथियों पांचवा जो होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, कौन सा विशेषण है। यानी ये जो वाक्य है साथियों कि सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिणाम विशेषण या अनिश्चित परिणाम विशेषण। तो साथियों निश्चित परिणाम विशेषण नहीं होगा और अनिश्चित परिणाम विशेषण भी इसका उत्तर नहीं है। और इसका जो है उत्तर होगा साथियों कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है आकार का बोध कौन सा विशेषण कहलाता है। परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि आकार का बोध जो कराता है वह विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावस, पवन या अनल। तो साथियों अनिल मीन्स जो होता है वह हवा होता है और यहाँ अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन होगा। ऑप्शन नंबर सी। अनल जो है साथियों यह आग का पर्यायवाची शब्द है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कराए निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रतिदिन जो है यह अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 का है चौरा में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्विगु। तो साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चौराहा, चौराहा जो है यह संख्यावाची शब्द है। चौराहा का अर्थ है चार राहों का मिलन, इसलिए साथियों चौराहा जो है वह द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास जो होता है वह संख्यावाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 करा है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्र, प्रा, परी या प्रति। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रतिकूल शब्द में जो उपसर्ग है वह प्रति है। ऑप्शन नंबर डी। साथियों उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पहले लगता है, इसे भी याद रखेंगे। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। यत जोड़ यादि, इति जोड़ यादि, इत जोड़ आदि या इति जोड़ आदि। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी होगा, इति जोड़ आदि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।